नमस्कार, आशा करते हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। मैं हूं डॉक्टर विमल और आज हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन समझने से पहले प्लूरा क्या होती है वो समझना पड़ेगा। देखो, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो उसके बाहरी जो लेयर्स होते हैं एकदम दो पतले लेयर होते हैं, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, मिनिमम मात्रा में भरा हुआ होता है। जिसके कारण क्या होगा कि जब हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं एवं फैलते हैं तो उसका जो घर्षण होता है वो घर्षण से हमारे फेफड़ों को नुकसान ना हो जाए, उसके कारण वो दोनों स्पेस के अंदर, बाहरी आवरण के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। बहुत मिनिमम मात्रा में होता है कि जिसके कारण, जैसे ये कागज़ है, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे रगड़ेगा, सतत रगड़ता चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो फेफड़ों के आसपास जो लेयर है, मतलब जो प्लूरा है, उसमें फ्लूइड आता कहाँ से है? देखो, हमारे फेफड़ों के जो आसपास के जो आवरण होते हैं, एक अंदरूनी आवरण और दूसरा बाहरी आवरण, वो सतत थोड़ा थोड़ा प्रवाही वहाँ पे रिलीज करते रहते हैं और वो प्रवाही ज़्यादा मात्रा में बढ़ न जाए इसके लिए वो लिम्फेटिक्स के द्वारा पुनः शोषित हो जाता है। लिम्फेटिक्स माने लसिका ग्रंथि के द्वारा। जब तक ये प्रक्रिया बैलेंस में चलती रहेगी तब तक आपको प्लूरल इफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी कारण से अगर फेफड़ों के जो आसपास के आवरण हैं वो फ्लूइड ज़्यादा बना रहे हैं या वो जो लसिका ग्रंथियाँ हैं वो फ्लूइड को खींच नहीं पा रही है, तब होगा आपको प्लूरल इफ्यूजन। जैसे कि अगर आपको टीबी हुआ या न्यूमोनिया हुआ या फेफड़े को लगती कोई भी समस्या हुई जिसके कारण वो जो तनिका आवरण है उनका कार्य विक्षेपित हो गया है, तो वो ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड बनाने लगेगी और फ्लूइड जमा होता चला जाएगा आपके प्लूरा के अंदर। इसके कारण प्लूरल इफ्यूजन होगा। इसके अलावा अगर आपकी लिम्फ नोड्स हैं वो लिम्फ नोड्स जैसे रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है तो उसका कारण क्या होगा? सबसे पहला कारण होगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मतलब आपका जो वर्कलोड है बढ़ता चला जा रहा है हार्ट के ऊपर, इसके कारण वो ज़्यादा जल्दी से खींच नहीं पा रही है तो वो जमा होता जाएगा प्लूरल स्पेस में। लेकिन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा तो सिर्फ प्लूरा के अंदर ही नहीं, आपको पैर में भी सूजन मिलेगी, हाथों में भी कहीं कभी कभार सूजन मिल जाएगी, पैरों में खास तौर पर मिलेगी, कभी कभी एसाइटिस भी मिलेगा। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर कोई प्रकार का ट्यूमर है जो लिम्फ नोड को दबा, जो लिम्फेटिक्स है उसको दबा दे रहा है, तो भी वो फिर से पुनः शोषित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। अगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन कोई भी फेफड़ों का हो तो भी प्लूरल इफ्यूजन होगा। अगर पेट के किसी अवयव में पेट का अवयव जो फेफड़ों के नजीक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ या उसके अंदर कोई सूजन हुई तो भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। जैसे पेनक्रियास, हमारा पेनक्रियास यहाँ रहता है, उसमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया तो वो विक्षेपित करेगा हमारे फेफड़ों को और वो फेफड़ों में के अंदर जो फेफड़े के आसपास जो आवरण है उसके अंदर भी फ्लूइड बनने लगेगा। वैसे ही यहाँ पे इस तरफ जो लीवर होता है, लीवर में कोई दिक्कत है जैसे कि एमेबिक लीवर एब्सेस है तो भी प्लूरल इफ्यूजन होगा। या आपको जो ए मतलब एब्डोमिनल आवर्टा है उसके अंदर एन्यूरिज्म हो गया है और वो एन्यूरिज्म लीक कर रहा है प्लूरा के अंदर तो भी प्लूरल इफ्यूजन होगा। तो ऐसे कुछ चुनिंदा कारण होते हैं जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होगा। तो ये प्लूरल इफ्यूजन अपने आप में एक बीमारी नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन किसी और बीमारी का साइन है और उस बीमारी को आपको ठीक करना है, इसलिए ट्रीटमेंट जो होगी वो उसके अनुसार होगी। एक और इम्पोर्टेंट कारण रह गया कि अगर आपके खून के अंदर प्रोटीन की कमी है तो भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। तो अब ये प्लूरल इफ्यूजन है, उसकी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी क्यों है? हमें क्या प्रॉब्लम होती है प्लूरल इफ्यूजन के कारण? देखो, जितना पानी प्लूरा के अंदर बढ़ता चला जाएगा तो फेफड़े हैं उसके लिए जगह कम पड़ती चली जाएगी, जितना पानी बढ़ेगा उतने कम जगह फेफड़ों को मिलेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा, अगर जो प्लूरल इफ्यूजन होते हैं उससे भी कई पार्ट में सब डिवाइडेड करना पड़ता है। जैसे सिर्फ प्योर प्रवाही भरा हुआ है या रसी यानी कि पस वो जमा हुई या चाइल यानी कि फैटी सब्सटेंस भरा हुआ है, तो हो सकता है थोरेसिक डक्ट है वो रप्चर हो रही है यहाँ पे, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। या खून भरा हुआ है, हाँ कभी कभार खून भी हो सकता है उसके अंदर, अगर आप इंजेक्शन से खींचो पता चले खून है तो कहीं से भी हेमरेज होकर उसके अंदर खून आ रहा है, तो या एब्डोमिनल आवर्टा है वो फट गई है या इसोफेगल फट गया है, कोई भी कारण सर, मतलब ट्रीटमेंट इसलिए करनी पड़ती है। ऐसे नहीं पानी पड़ा हुआ हमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, कारण की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी एवं प्लूरल इफ्यूजन की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी।